हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट क्लास 9 सब्जेक्ट उर्दू ओपन द बुक। मीर तकी मीर की डेट ऑफ बर्थ ये है 1722 में हुए थे। 1810 में इनकी डेथ हुई थी। मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए। उनके बाप एक दुर्वेश सिफत शख्स थे। मीर की 9 उम्र ही थी कि बाप का इंतकाल हो गया। घर में कोई दौलत थी नहीं, कुछ ख़ानदानी झगड़े भी थे, इसलिए मीर दिल्ली आकर अपने सौतेले मामू और मशहूर शायर सिराजुद्दीन अली खां आरजू के यहाँ रहने लगे। आरजू अपने वक्त के बड़े रईस और फ़ारसी उर्दू के आलिम और शायर थे। उनके यहाँ रहने से मीर को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुँचा होगा, लेकिन दोनों का निभा देर तक ना हो सका। मीर को आरजू का घर भी छोड़ना पड़ा। वो बरसों दिल्ली में मारे मारे फिरते रहे। कभी कभार किसी रिहाइश की लाजिमत की तो कुछ दिन आराम से गुजरे, लेकिन अपने मिजाज की आज़ादी और खुददारी के बायस मीर कहीं जमकर ना रह सके। फिर उन्होंने दिल्ली में रहना मुश्किल जानकर लखनऊ की राह ली। मीर 1782 के करीब लखनऊ पहुँचे। नवाब असदुल्ला ने उनको हाथों हाथ लिया। मीर की बाकी ज़िंदगी नफसतन आराम से गुजरी। लखनऊ में ही उनका इंतकाल हुआ। शुरू ज़माना शायरी से ही उनका कलाम मशहूर और मकबूल हो चुका था। ये सूरत आज भी बाकी है। अक्सर लोग मीर को उर्दू का सबसे बड़ा शायर कहते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि मीर की शायरी गम और रंज से भरी हुई है। ये बात पूरी तरह सही नहीं। मीर की बड़ाई इसी बात में है कि गमगीनी और संजीदगी के साथ उन्होंने ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं को भी अपनी शायरी में इतनी ही खूबी से जगह दी है। जिस खूबी से वो गम की बात करते हैं, मीर को हंसने का भी फ़न आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने आप पर भी हंसना जानते हैं। उनकी शायरी ज़ाहिर सादा है, लेकिन इसी के अंदर बहुत गहराई और पेचीदगी भी है। उनके शेर दिल को छूते हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए तो दिमाग को भी मुतासिर करते हैं। मीर अपनी शायरी में लफ्ज़ों को नए नए रंग से इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि उनका कलाम हर ज़माने में और हर जगह पसंद किया जाता है। मीर की शायरी हमें ज़िंदगी और इंसान के दिल की गहराइयों के बारे में बहुत कुछ बताती है। वो सरसरी बातें कहकर हमारा दिल नहीं बहलाते। वो ज़िंदगी को हर रंग में देखने और बरतते हैं, और इसी तरह शायरी की भी तमाम खूबियाँ को भरपूर तरीके से अपने कलाम में जगह देते हैं। ये जो आपको मीर तकी मीर की सवाने हयात करवाई गई है, इसे आपको अपनी उर्दू की नोटबुक में नोट करें और इस सवाने हयात को लर्न भी करना है। सभी स्टूडेंट का वर्क उर्दू में नीट एंड क्लीन होना चाहिए। Take care and thank you.